ऑन ने गुस्से में तलाक देने का फैसला कर लिया। साकिब साहब सदमे से बेहोश होकर गिर पड़े और पूरे परिवार को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। लेकिन जब इस साजिश की सच्चाई सामने आएगी तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो ऑन और आयला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। जैसे ही आयला बीजान की तबीयत का हाल पूछने के लिए उनके घर पहुंचती है, वह पूरी तरह बेखबर होती है कि उसके खिलाफ एक नया खेल खेला जा चुका है। दूसरी तरफ रिमला पहले ही शामी को अपना पूरा प्लान समझा चुकी होती है। दोनों ने मिलकर यह फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर ऑन और आयला के रिश्ते को तोड़ना है। आयला बीजान से मुलाकात करके जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, तभी अचानक शामी उसका रास्ता रोक लेता है। इससे पहले कि आयला कुछ समझ पाती, शामी उसका हाथ पकड़ लेता है। आयला गुस्से में कहती है, शामी, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन शामी उसकी बात अनसुनी करते हुए कहता है, आयला, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आयला खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन शामी उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है। कमरे के अंदर पहुंचकर वह भावुक बनने की कोशिश करता है और कहता है, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। यह सुनकर आयला और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, शामी, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ अपने शौहर ऑन से मोहब्बत करती हूँ। उधर रिमला अपने प्लान का अगला कदम उठा चुकी होती है। वह तुरंत आरिफा के पास जाती है और घबराने का नाटक करते हुए कहती है, अम्मी, जल्दी चलिए। मुझे लगता है कि आयला और शामी कमरे में अकेले हैं। आरिफा बिना कुछ सोचे तुरंत शामी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सामने आयला और शामी को देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से चिल्लाती है, शमसा, आकर अपनी बेटी की करतूत देखो। कुछ ही पलों में पूरे घर के लोग वहां जमा हो जाते हैं। तभी ऑन भी वहां पहुंच जाता है। आरिफा गुस्से में कहती है, ऑन, अपनी बीवी से पूछो कि यह मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही थी। यह सुनकर ऑन के होश उड़ जाते हैं। वहीं आयला रोते हुए कहती है, ऑन, मुझ पर भरोसा करो, मैं बेगुनाह हूं। शामी मुझे जबरदस्ती यहां लेकर आया था। लेकिन उस वक्त ऑन का गुस्सा उसके भरोसे पर भारी पड़ चुका होता है। ऑन गुस्से में आयला से कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं अभी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी इज्जत को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। बीजान तुरंत बीच में आकर कहती हैं, ऑन बेटा, सच्चाई जाने बिना इतना बड़ा फैसला मत लो। लेकिन आरिफा लगातार आयला पर इल्जाम लगाती रहती है। माहौल इतना खराब हो जाता है कि आखिरकार गुस्से में आकर ऑन तलाक की बात कह देता है। ऑन के मुंह से तलाक का जिक्र सुनते ही साकिब साहब को गहरा सदमा लगता है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वे वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ रिमला खुशी से शामी के पास पहुंचती है और मुस्कुराते हुए कहती है, देखा शामी, मैंने कहा था ना कि हमारा प्लान कामयाब होगा। अब ऑन और आयला कभी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी सारी बातें कोई सुन चुका है। दरअसल जोया वहां मौजूद होती है और वह रिमला और शामी की पूरी बातचीत सुन लेती है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक पल गंवाए सीधे अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल पहुंचकर जोया सबके सामने रोते हुए कहती है, ओन भाई, आयला का कोई कसूर नहीं है। यह सब रिमला और शामी की साजिश थी। उन्होंने जानबूझकर आप दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा की। जोया की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वह पूरी सच्चाई सबके सामने बता देती है। अब ऑन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह शर्मिंदगी से आयला के पास जाता है और कहता है, आयला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आयला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारे भरोसे की जरूरत थी। ऑन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। यह सुनकर आयला भी उसे माफ कर देती है और दोनों एक बार फिर एक हो जाते हैं। उधर आरिफा और फारूक शामी और रिमला को घर से विदा कर देते हैं। लेकिन रिमला के दिल में नफरत अभी भी जिंदा होती है। वह मन ही मन कसम खाती है कि एक दिन वह फिर से ऑन और आयला की खुशियों को तबाह करने की कोशिश करेगी। फिलहाल सच्चे प्यार की जीत हो चुकी थी। ऑन और आयला फिर से एक हो चुके थे और पूरा परिवार उन्हें खुश देखकर राहत की सांस ले रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब
करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।